नमस्कार आप सभी को। और एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करूंगी और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन बच्चों को जिन्होंने केवीएस एनिवेस का फॉर्म इसलिए भरा है कि पेपर में बैठना ही है ना। क्योंकि पता हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, नहीं हो जाएगा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आधे से ज़्यादा कैंडिडेट डिलेमा में है। दूसरा, कुछ ऐसे कैंडिडेट, क्योंकि 11 तारीख लास्ट हो गई है अभी केवीएस एनिवेस के फॉर्म की, तो बहुत सारे हज़ारों कैंडिडेट्स ने फॉर्म डाला ही नहीं है। उसके दो कारण हैं। एक तो जो सिलेबस पैटर्न चेंज कर दिया इन्होंने। भाई आप डिस्क्रिप्टिव का पेपर इंटरव्यू देने से पहले प्री वाला सेक्शन तो पास करना पड़ेगा, और उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड का नामो निशान है नहीं। EMRS से अगर कंपेयर करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड का वेटेज 60 नंबर का कुल मिला जुला करके है, तो बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर ले जाएंगे, है ना। और आप देखिएगा कि इस बार सीटें खाली नहीं रहेंगी, इस बार कैंडिडेट ठीक ठाक सेलेक्ट भी होंगे। दूसरी जो सबसे अहम बात है, फॉर्म का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। एक आम कैंडिडेट जो मुश्किल से यहाँ पर तैयारी कर पाता है ना, उसके सामने जब इतने महंगे महंगे फॉर्म रखे जाते हैं तो उसका फोकस किसके ऊपर है ना। पहले तो सालों महीनों की तैयारियाँ, उसके बाद से देखा जाए तो भाई महंगे महंगे फॉर्म्स के रेट, है ना। तो वहाँ पर जहाँ बच्चा 2-2 हज़ार का फॉर्म भरा, उतने में तो किताबें भी नहीं खरीद रहा है ना। तो ये एक बड़ी अपने आप में समस्या वाली बात है जिसके ऊपर बात करनी तो बहुत ज़रूरी है, और सभी के दिमाग में चीज़ें हैं, हम लोग आपस में बात कर ही रहे हैं। तो देखिए करना क्या है, एक तो आप फॉर्म भर दीजिए अगर आप इस डिलेमा में है कि हमारे लिए सिलेबस बना नहीं है। क्योंकि ह्यूमैनिटी के जो बच्चे हैं, जिनको टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़ा सा लगाव है, या यहाँ पर इतिहास से लगाव है, या अदर सेक्शन से लगाव है, उनके लिए पेपर नहीं बना है ना। लेकिन मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि लगाव रहने से पेपर नहीं निकलता है। आपका काम यहाँ पर पेपर को क्वालिफाई करना है। तो तसल्ली से तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अगली बार वैकेंसी आएगी तो कब आएगी, तब आप यहाँ पर हो जाएंगे 38 साल के, तब भी ये वैकेंसी नहीं आपके काम आने वाली है ना। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं, जो समय आपके हाथ में उसमें लग जाइए, तैयारी कीजिए, है ना। हो सकता है कि 6 के 6 सेक्शन में से एक सेक्शन नहीं आता है, 2 नहीं आते, बाकी तो आते हैं ना कम से कम। उनके लिए तैयारी कीजिए, क्योंकि आप बच नहीं सकते, आपके पास बचने का कोई संभावना नहीं है। हो सकता है कि अगली बार ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है और टफ कर दिया जाए, है ना। स्क्रीनिंग से कुछ और नया लेकर के आ जाए, क्योंकि इनको अध्यापक से ज़्यादा यूपीएससी कैंडिडेट्स की नीड है, टीचर्स की नीड नहीं है ना। तो थोड़ा सा तो विडंबना वाली बात है सारी चीज़ों को देखते हुए। लेकिन कुल मिलाकर के कैंडिडेट्स का रास्ता कुछ छोड़ा नहीं गया है सिवाय फॉर्म भरने के अलावा। आप फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, तैयारी कीजिए, यही आपके पास समाधान है। क्योंकि रहती सहती वैकेंसी बहुत सालों के बाद आई है। केवीएस एनिमेस को मिलाकर के इन्होंने दे दिए 7,000 प्लस वैकेंसीज, और सोचने की बहुत बड़ी वैकेंसी दे दी है सामने। 3 साल बाद वैकेंसी इन्होंने दी है केवीएस एनिमेस की मिलाकर के 2 स्कूलों की। ऊपर से पेपर एग्जामिनेशन टफ कर दिया है, स्क्रीनिंग कर दी है, डिस्क्रिप्शन कर दिया है, डिस्क्रिप्टिव कर दिया है, इंटरव्यू कर दिया है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर खुल के बात शायद करना मुश्किल हो पाएगा एक अध्यापक होने के नाते। लेकिन आप कैंडिडेट्स हैं, समझदार हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो आप हर चीज़ को समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल मोटिवेट ही करूँगी आपको, क्योंकि देखिए बचना नहीं है, जो समस्या उसका समाधान निकालिए, लड़िए उससे, आगे बढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। क्योंकि आप अगर इस बार कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है, अगली बार का इंतज़ार मत कीजिए क्योंकि देर हो जाएगी। ठीक है, 11 तारीख लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए, तैयारी कीजिए। और आपके लिए अच्छी खबर मैं बता दूं कि केवीएस एनिमेस का इतना शानदार कोर्स बना हुआ है ऐप के ऊपर कि उसका कोई सामना नहीं है। जाकर के एक बार देखिए, अटेम्प्ट कीजिए। उतने मौके अगर आप लगा लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपका सिलेक्शन केवीएस एनिमेस में इस बार होने वाला है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।